साथियों, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। आज शंभू सिंह महाराज, शंभू सिंह महाराज बेगुनाहों को सजाता ही, ना जाने कितने बेगुनाहों को उसने गुलामी की जंजीर पिन्हा रखा है। उसका अत्याचार, उसका जुल्म दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। अब हमारे शरीर में वो ताकत नहीं बची है, हमारी अवस्था पूरी हो गई है। अब हमारे बाजुओं में उतनी ताकत नहीं है, लेकिन अब हम बुढ़े हो गए हैं तो हमारा शेर सयाना हमारा बेटा जो राम सिंह है, आज वो सयाना हो चुका है, पूरे 16 वर्ष का हो चुका है। इसलिए आज हम ये कार्य अपने बेटे को सौंपेंगे। इसलिए एक काम करो, जाओ हमारे बेटे राम सिंह को बुलाकर मेरे पास लाओ। तो पिता चरणी में आपके बारंबार प्रणाम। और पिता चरणी में आपके और बारंबार प्रणाम। और पुल आया है किस लिए और बड़ा कौन सा आखिर बात क्या है जो आज अचानक अपने बेटे राम सिंह को याद किया है, मैं जानना चाहता हूँ। बेटा राम सिंह, कहिए। अगर तुम हमारे बुलाने का कारण जानना चाहते हो तो मैं जरूर बताऊंगा। बेटा कहिए। देखो, तुम जानते हो कि अब हमारी अवस्था बहुत ज्यादा हो गई, मैं बुढ़ा हो गया। इसलिए बेटा आज एक जरूरी काम सौंपने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया। यानी कि आज तुम मुझे एक काम जरूरी सौंपना चाहते हो। हाँ बेटा। आखिर वो कौन सा काम है, एक बार कहकर तो देखो, मैं वादा करता हूँ उसे बाखूबी मैं निभाऊंगा। ठीक है बेटा, मुझे यकीन नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज मेरा बेटा हमारे बताए हुए रास्ते पर चलता है, हमारा हर कहना मानता है। तो बेटा सुनो कि हम तुम्हें कौन सा जरूरी काम सौंपने वाले हैं। सुनो और सुनो, सुनो राम सिंह गौर से और सौंपू तुमको। सुनो राम सिंह गौर से सौंपू तुमको और शंभू शंभू सिंह के हो गए और लाखों लोग
यही समझा कर लाखों लोग गुलाम कहूँ मैं, बात यही समझा कर, और उन्हें सबको आजाद करो। अरे राम सिंह तुम जा सबको आजाद करो। अरे राम सिंह तुम जा। और खजाना भी लूटोगे, सारा माल खजाना, और खजाना भी लूटोगे, बोलो सौगंध तुम खाकर। सारा माल खजाना लूटो और सौगंध, और खजाना भी लूटोगे, बोलो सौगंध तुम खाकर। और खुशी खुशी करो बेटा तुम मुझको, अरे जौहर आज दिखा। खुशी खुशी करो बेटा तुम मुझको, अरे जौहर आज दिखा। और खजाना लूट के लाओ, खजाना लूट के लाओ, तो सबको आजाद कराओ। काम रहे हयात, और मेरे साथ में मिलकर बोलो इंकलाब हो जिंदाबाद। बेटा, यानी कि आपका कहने का मतलब है जो शंभू सिंह है यहाँ का महाराज बना बैठा है, वो हराम ज्यादा ना जाने कितने बेगुनाहों को, ना जाने कितने लोगों को अपने जेल में कैद करके रखा है, गुलामी की जंजीर पिना कर रखा है। बेटा तुम्हें ये कार्य करना होगा, उस हरामजादे के चंबुल से सभी को छुड़ाना होगा, और उस हरामजादे का माल खजाना लूट कर लाना। मैं वादा करता हूँ कि काश आज इस वक्त तुमने मुझे आदेश दिया है, तो मेरा परम कर्तव्य है कि आपके आदेश का पालन करूं। मैं जाऊंगा और शंभू सिंह महाराज के गुलामी की जंजीर में जितने भी लोग कैद हैं उन्हें आजाद कराऊंगा, और आजाद नहीं साथ साथ मैं खजाना दिल लूट कर लाऊंगा। शाबाश बेटा, आज तुम्हारी इस बात को सुनकर हमारा दिल बहुत खुश हुआ। बेटा याद रहे, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन मर्द हो, मर्द के बच्चे हो, अपना पैर आगे से पीछे मार। बेटा इसलिए संभालो मेरी बंदूक, आज से ये सारा कार्य तुमको ही देख। बेटा आज मैंने अपनी बंदूक तुम्हें थमा दिया, एक कार्य से फुर्सत मिल गई, लेकिन बेटा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे सर पर है।
आखिर वो कौन सी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है जो आज तुम मुझसे छुपा रहे हो? अरे एक बार कहो, जरा मैं भी तो जानूं कि इससे बड़ी भी जिम्मेदारी आपके पास कौन सी है? बेटा, तुम तब बहुत छोटे थे। हमारे गिरोह के एक प्रधान जी हुआ करते थे। वो हमारे बहुत ही खास, बहुत ही करीबी मित्र थे। बेटा, उनके पास एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम नगीना था। एक दिन की बात थी, एक दिन मुठभेड़ में हमारे दोस्त प्रधान जी का निधन हो गया। गोली उनके सीने पर लगी, लेकिन मरते मरते प्रधान ने जाते हो मुझसे क्या कहा, मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे सिर्फ एक ही बात कहा कि खड़क सिंह, हमारी बेटी नगीना आज हमारी मृत्यु हो जाने के बाद ये अनाथ हो जाएगी, इसलिए आज के बाद ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम इसका ख्याल रखना। ये मैं अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुमको सौंप कर जा रहा हूं। हमारे दोस्त उसी समय उसका निधन हो गया। मेरा कलेजा मानो आज वही लड़की सयानी हो गई है। बेटा, मैं सोचता हूं कि तुम भी सयाने हो गए हो और वो भी सयानी हो गई, तो क्यों ना मैं तुम दोनों की शादी रचवा कर इस जिम्मेदारी से भी निजात पा जाओ। बाबा जी, आप तो ये बात कह रहे हैं, मुझे स्वीकार है, लेकिन एक बार नगीना से तो भी पूछ लो, क्या वो मेरे साथ शादी रचाने के लिए राजी है? क्यों नहीं, जरूर बेटा, हम नगीना से भी पूछेंगे। चट्टान से जाओ, नगीना को हमारे पास लेकर आओ। कहो नगीना, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। आखिर बुलाने का कारण? देखो, ये मेरा बेटा राम सिंह है। बेटी, तुम्हारे पिताजी का निधन हो जाने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी हमारे सर पर थी। आज मैं उसी जिम्मेदारी को अपने सर से उतारना चाहता हूँ। मैं अपने बेटे की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। बोलो, इसमें तुम्हारी क्या राय है? पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। शाबाश, मुझे यकीन था कि तुम ऐसा ही बोलोगे। ठीक है, तो आओ, आज मैं तुम दोनों का ब्याह करवा देता हूँ और अपनी जिम्मेदारी से निजात दिलाता हूँ। देखो राम सिंह, मैं चल रहा हूँ, चलकर आराम करता हूँ। तुम थोड़ी देर बातचीत करो और उसके बाद जो कार्य मैंने तुम्हें सौंपा है उस कार्य के लिए फौरन निकल जाओ। सबसे पहले मैं आपके सौंपे हुए कार्य को पूरा करूंगा, उसके बाद जो भी मुझे कहना है और करना है उसके बाद करूंगा। शाबाश बेटा, मैं चल रहा हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। आज जिस दिन का बरसों से इंतजार था, आज वो दिन आ गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। नगीना, ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है। लेकिन नगीना,
आज बाबा जानी ने हमारी तुम्हारी शादी तो रचा दी है, लेकिन नगीना इस वक्त हमें शादी के बाद एक और काम सौंप कर गए हैं। इसलिए नगीना मैं जा रहा हूँ और सबसे पहले बाबा जानी के सौंपे हुए कार्य को करूंगा और उसके बाद आने के बाद हम दोनों बैठकर आपस में बातें करेंगे। कुछ ही देर, उसके बाद में चले जाना। नगीना हाँ? मेरी बात को समझो, अगर काश वो काम करने में मुझे देरी हो गई तो बाबा जानी नाराज हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे कि आज पहली बार उन्होंने कोई काम मुझे राम सिंह को सौंपा है। और सबसे पहले मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है कि बाबा जानी के कहने के मुताबिक मैं वो कार्य को करूं। जैसी आपकी मर्जी। कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ नगीना? जो भी कहना है। इतना मैं चाहूँ तुझे हो, कोई किसी को न चाहे। इतना मैं चाहूं तुझे, कोई किसी को न और जाइए आप आराम करिए और मैं
पिताजी के आदेश का पालन करने जा रहा हूँ और उसके बाद आऊंगा तो बैठकर फिर बातें। साथियों, चट्टान सिंह साथियों, जैसा कि तुमने सुना कि बाबा जानी ने हमें आदेश दिया है कि इस वक्त जाइए और महाराज शंभू सिंह के गुलामी की जंजीर में जितने भी लोग कैद हैं उन्हें आजाद कराइए और आजाद कराने के बाद साथ साथ वो खजाना भी लूट कर लाइए। इसलिए साथियों, आओ हम सब मिल करके चलते हैं सबसे पहले उस शंभू सिंह के गुलामी की जंजीर में जितने लोग कैद उन्हें आजाद कराते हैं और उसके बाद हम लोग खजाना लूट कर वापस आते हैं। तो साथियों, करना क्या है, मेरी बात को गौर से सुनो। तो मेरे साथियों राम सिंह और देता तुमको करके फौरन अभी और ले खजाना चल चल और चल करके फौरन अभी ले खजाना लूट न बख्शो उसकी जिंदगानी को। हम साथियों, कि ले खजाना लूट न बख्शो और उसकी जिंदगानी को। और चल कर के अब सबक सिखा दो सब उसकी नेता नहीं बच कर खजाना और रोको उसकी मन मानी को। जाए नहीं बच कर खजाना और रोको उस मन मानी को। और मारी मचा तो चल कर और कर से इंकलाबी हम है, हम है और इंकलाबी हाँ और हमला करो जवाबी आज हमला। साथी क्योंकि अगर जितनी ही देर करेंगे तो ना जाने कितने बेगुनाह बेकसूर उस गुलामी की जंजीर से आजाद नहीं हो पाएंगे। और आओ चलते हैं, जितने भी बेकसूर इंसान शंभू सिंह की गुलामी की जंजीर में कैद हैं सबसे पहले उन्हें छुड़ाते हैं। आओ मेरे साथ। इंकलाब इंकलाब इंकलाब। मेरे भगवान, आज 18 साल बीत गए। इस कैद खाने में मैं चक्की पीस रहा हूँ। ये जानते हुए भी
कि मैं निर्दोष और बेगुनाह हूं, फिर भी आज उस दुष्ट शंभू सिंह ने मुझे अपने चक्रव्यूह में ऐसे फंसा दिया है जहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। मेरे मालिक, अब तो बस तेरा ही सहारा है। तू तो सबकी सुनता है, सबकी बिगड़ी बनाता है। फिर आज ये सेनापति जयसिंह इस कैद खाने में तुझसे फरियाद करता है। ऐ मुरली वाले श्याम, कहाँ छुपे हो? आकर मेरी मदद कर दो भगवान। और कंधैया तुम्हें एक नजर देखना है। 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 जहाँ तुम छुपे हो, जहाँ तुम छुपे हो, उधर देखना है। जहाँ तुम छुपे हो, उधर देखना है। इन्हीं हाथों से गीत गलका को तारा, इन्हीं हाथों से, इन्हीं हाथों से गीत गलका को तारा। उन्हीं हाथों का अब, उन्हीं हाथों का अब असर देखना है। उन्हीं हाथों का अब असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें विदुर और भीलनी के घर भी गए थे। विदुर और भीलनी के विदुर और भीलनी के घर भी गए थे। तुम्हें भी हमारा, तुम्हें भी हमारा ये घर देखना है। तुम्हें भी हमारा घर देखना है। काफी समय हो गया और अब भूख प्यास से मुझसे रहा नहीं जा रहा है। और इस समय इस कैद खाने में कोई सिपाही भी मौजूद नहीं है। मौका अच्छा है, मैं थोड़ा सा आराम कर लूं। क्या जैसे मिजाज कैसे हैं तुम्हारे?
शंभू सिंह, समझ लो कि ये शेर लोहे की जाल में है। शेर आज 18-20 साल हो गए तुम्हें इस कैद खाने में, और अब तक तुम अपने आप को शेर समझते हो। शेर की सारी हेकड़ी निकल चुकी है और मेरे सामने शेर बनते हो। हाँ? शंभू सिंह, शेर तो शेर ही होता है, चाहे वो कटघरे में हो या कटघरे के बाहर हो। जय सिंह, वे है शेर शर्मिंदा मेरी ललकार के आगे। वे है शेर शर्मिंदा मेरी ललकार के आगे। नहीं रफ्तार तीरों में मेरी रफ्तार थी। अरे यहाँ पर शान किसकी है? यहाँ पर शान किसकी है? हमारी शान के आगे झुकी भगवान की महिमा मेरे सम्मान के आगे। तो शेर समझते हो? आज आखिरी बार हम तुमसे वही पूछने के लिए आए हैं। अगर आज माकूल जवाब न मिला तो या तो तुम नहीं या मैं नहीं। क्या पूछना चाहता है शंभू सिंह? अरे बोल जय सिंह, बोल जय सिंह, खजाना छुपा है कहाँ? बोल जय सिंह, खजाना छुपा है कहाँ? और वरना ले लूंगा, वरना ले लूंगा अब मैं यहाँ तेरी जान। शंभू सिंह, अगर तेरा सवाल वही है तो जय सिंह का जवाब वही है शंभू सिंह। और मुझको मालूम नहीं है खजाना कहाँ। मुझको मालूम नहीं है खजाना कहाँ। और मौत की दे रहा क्यों मुझे धमकियाँ। और गर नहीं खोलेगा आज तू अपनी जुबान। खोलेगा जुल्म सहने पड़ेंगे हजारों जहां। शंभू, तो मुझसे क्या पूछता है? अरे बेहया, मुझसे क्या मुझसे क्या पूछता है? अरे बेहया, मैं बता नहीं है खजाना कहाँ है। लावो सब शेर सैनिक हमारी उधार।
शमशीर सैनिक हमारी उठा, आज कर दूं मैं इसको आदम को रवाना। लेके शमशीर बेशक लेके शमशीर बेशक लेकर तलवार, और ना खुले की जुबाना खुले। कौन सी मिट्टी के बने हो जय सिंह? इसी मिट्टी का बना हूं शंभू सिंह। इस मिट्टी का नमक खाया है मैंने। इतनी यातनाएं सहने के बाद भी तुम नहीं टूटे। हाँ? तुम टूटोगे भी नहीं। और मैंने कष्ट कर लिया है। याद ये तो तुम नहीं, अब तुमने ना बताने का फैसला कर लिया है तो मैंने तुम्हें मारने का फैसला कर लिया है। सिपाही, हमें जय सिंह का कटा हुआ सर चाहिए। इसका सर काट कर ले आओ, हमारे सिंहासन के नीचे रखो। इसका सर हम अपने पैरों तले कुचल देंगे। काट दो इसका सर। सेनापति, महाराज का आदेश सुना। अब तुम बहुत जल्द मरने वाले हो, तैयार हो जाओ मरने के लिए। नंबर 1, नंबर 2। इसे छोड़ कर दूर हट ओ पाजी सरदार, हाँ इसे और इसे छोड़ कर दूर हट ओ पाजी सरदार, और वरना तेरे जिस्म के और टुकड़े कर दूं चार। हाँ, वरना क्या बात भाई, इसको मारने से तुम रोक रहे हो? और सबसे पहले ये बता तो पता नहीं कि है। किस लिए तू इसे मारना चाहता है? इसलिए कि हमारे महाराज शंभू सिंह का आदेश है। यानी कि महाराज शंभू सिंह के आदेश का पालन तू करने जा रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि महाराज शंभू सिंह का तू वफादार कुत्ता है। कुत्ता नहीं नौकर पे बोल। अगर तू अपनी जान की खैरियत चाहता है तो इसे छोड़कर चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो और आज के बाद किसी बेगुनाह का अगर कोई भी हश्र होगा तो इससे बुरा हश्र कहीं तेरा होगा। इसलिए इसे छोड़ और जा, बता दे जाके शंभू सिंह के कि आज के बाद जितने भी बेगुनाह लोग उसकी गुलामी की जंजीर में कैद हैं उन्हें मैं छुड़ाऊंगा। फिर तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? नाम जानना चाहता है तो लोग मुझे बागी राम सिंह के नाम से जानते हैं, और जाकर महाराज शंभू से बता देना कि बागी राम सिंह गुलामी की जंजीर में जितने लोग कैद उन्हें आजाद कराने आया है। यानी तुम डाकू राम सिंह हो? क्यों नहीं? तो यहाँ से खसक लो। मैं चला जा। इतनी गोलियां मारूंगा कि तेरे शरीर में इतने छेद हो जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा कितने छेद हैं। तुम मानोगे नहीं भाई। चाहता क्या है तू? तुम चाहते इसका सर। महाराज का आदेश का पालन हम करेंगे, और तुम यहाँ से बेटा निकलो। बाबा जी अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के बाद
तुम शंभू सिंह के गुलामी की जंजीर से आजाद हो चुके हो। शाबाश। ऐ नेकी के फरिश्ते, तू कौन है जो आज आकर इस मुश्किल में मेरी जान बचाई, मुझे इन गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया। आखिर तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम, अरे मुझे लोग बागी राम सिंह के नाम से जानते हैं। बेटा राम सिंह? क्या आपने मुझे बेटा कहा? हाँ, क्योंकि तू मेरे बेटे जैसा है। अगर काश तुमने आज अपने मुख से मुझे बेटा कहकर पुकारा है, तो आज के बाद ये राम सिंह वादा करता है कि मैं तुम्हें पिता का फर्ज दूंगा, और आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का पिता स्वीकार करूंगा। राम, अगर तू मुझे अपने धर्म का पाप मानता है, तो आज से मैं भी तुझे अपना धर्म का बेटा मानूंगा। बाबा जी, बेटा राम, कहिए। अगर मुझे तूने इन जंजीरों से आजाद कराया है, तो मैं भी अब चैन से नहीं बैठूंगा। मैं भी तेरी तरह इंकलाबी बनूंगा, और आज जिस तरह तू देश की रक्षा कर रहा है, मैं भी इंकलाबी बनकर तेरी तरह यतीम, मोहताज, गरीबों की मदद करूंगा, और मेरी तरह जो गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए लोग हैं, मैं उन सबको हमेशा के लिए आजाद करा दूंगा। बाबा जान, इसमें देर किस बात की है? अगर आज के बाद तुम मेरी तरह एक इंकलाबी बनना चाहते हो, देश और समाज की रक्षा करना चाहते हो, तो लो ये हथियार पकड़ो, और इस हथियार के जरिए अपने देश और समाज की रक्षा करो। बेटा राम, कहिए बाबा। आज तक मैं महाराज शमशेर सिंह की सेना का सेनानायक, सेनापति जय सिंह कहलाता था, परंतु आज के बाद अपने आप को बागी धर्मा के नाम से मशहूर करूंगा, और जितने भी देशद्रोही है, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, मैं उन सबको ढूंढ ढूंढ कर मारूंगा। बेटा राम, कहिए बाबा। लेकिन एक बात बताओ। कौन सी बात है? अगर हम तुमसे कभी मिलना चाहें, तो तुम हमें कहाँ मिलोगे? बाबा जी, अगर काश तुम मुझसे मिलना ही चाहते हो, तो जो काली पहाड़ी है और वहीं पर एक मंदिर है, और उस मंदिर पर एक त्रिशूल गड़ी हुई है, और कभी भी मुझसे मुलाकात करने के लिए तुम्हें इच्छा हो, तो उसी त्रिशूल में लाल कपड़ा बांध देना और मेरे पास आ जाओगे, मैं तुमसे वहीं पर मुलाकात करूंगा। शाबाश। ठीक है राम, अब मैं जा रहा हूँ, और जब भी हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, हम तुम्हारी काली पहाड़ी में तुमसे मिलने जरूर आएंगे। तो तुम देश के क्रांतिकारी वीर कहलाते हो। क्यों नहीं बाबा जी? हमारा नारा इंकलाब का होता है, इंकलाब का नारा है। तो आज से मेरा भी नारा इंकलाब का होगा। राम, बोलो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज एक और बेगुनाह शंभू सिंह महाराज की गुलामियों की जंजीर से आजाद हो चुका है, और आज के बाद वो भी मेरे समझ सौगंध खाया है कि आज के बाद तेरी तरह मैं भी एक इंकलाबी बनूंगा, और शंभू सिंह महाराज के गुलामी की जंजीर में जितने भी लोग कैद हैं, उन्हें हम भी छुड़वाऊंगा। और आज अब मुझे करना क्या है, क्योंकि हमारे पिता बाबा जानी ने कहा है कि गुलामी की जंजीर में लोगों को आजाद कराना है, साथ साथ खजाना भी तुझे लूट कर लाना है। इसलिए आज चलते हैं, सबसे पहले अब हम खजाना की तरफ चलते हैं, और उसके बाद अपने बाबा जानी के पास में जा रहा हूँ। जयशंकर, अगर तूने मेरा कहना मान लिया होता, बात ये तेरा हस्र नहीं होता। थोड़ी देर के बाद
मेरे सिपाही तेरा सर लेकर आएंगे और तेरे सर को हम अपने पैरों से ही कुचल देंगे। सरवर तो रायलान महाराज, महाराज सेनापति भाग गया। किस गया? भाग ऐसे गया जैसे मारे कोशिश की ना, तैसे डाकू राम सिंह आ गया और वो थोड़ा के ले गया, कहा जाओ नहीं करे तुमको काट डालेंगे। राम सिंह हाँ, जिसने हमारे दुश्मन को रिहा करवाया, हमारी कैद से आजाद करवाया, वो क्या समझता है हुकूमतों से, हुकूमतों से बगावत करके वो जिंदा बच जाएगा? सेनापति को बाद में देखूंगा, पहले राम सिंह को गिरफ्तार करूंगा। राजकुमारी रत्ना, तुम्हें इसी दिन के लिए पाला था कि हमारे वक्त जरूरत पर तुम काम आओ। एक काम करो, राजकुमारी रत्ना को हमारे पास भेजो। नमस्ते पिताजी। ये क्या, आज हमारे पिताजी इतने गंभीर में बैठे हुए हैं, आखिर कौन बात हो गई? क्या सोच रहे हैं हमारे पिताजी? आखिर मुझे पूछना चाहिए क्या चीज, क्या बात हो गई मेरे पिताजी से। और सुनाओ पिता दर्द दिल की कहानी, सुनाओ पिता दर्द दिल की कहानी। सुनाओ पिता दर्द दिल की कहानी, सुनाओ पिता दर्द दिल की कहानी। बस आज क्यों आप आँखों से देख कर दिल हुआ बेकल हमारा, तुम्हें देख कर दिल हुआ बेकल हमारा। हमारे भी आँखों में आता है पानी, हमारे भी आँखों में आता है पानी। तो हमारी बेटी हमारे रोने का कारण जानना चाहिए। जी पिताजी। एक रात परसों से जो मैंने अपने सीने में दफन कर रखा था, आज वो राज तुम्हें बताता हूँ। मेरे रोने का कारण मेरा एक दुश्मन है जो हमारी कैद से भाग गया है। और सबसे पहले तो हम तुम्हें बता दें कि मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूं। तुम्हारे बाप यहाँ के महाराज थे शमशेर सिंह, जिनका बेदर्द से कत्ल कर दिया गया, उन्हें मार डाला गया। कातिल कोई और नहीं सी, इसे राज की सेना का सेना नायक जय सिंह था, जिसको मैंने गिरफ्तार करवा लिया था, कैद करवा लिया था, बंदी बना लिया था। और ये सोचकर कि जब तुम कभी सयानी हो जाओ तुम्हारे हाथों से उसे सजा दिलवाऊंगा। लेकिन अफसोस कि एक बागी जिसका नाम राम सिंह है, उसने हमारे उस दुश्मन को रिहा करवा दिया, और वही हमारे रोने का कारण है। क्या पिताजी, राम सिंह है वही तुम्हारी रोने का कारण है? जी हाँ बेटा, बस इतनी सी बात पिताजी। बस इतनी सी बात है। हम चाहते कि दोबारा सेनापति जय सिंह हमारी गिरफ्त में आए, लेकिन वो हमारी पकड़ में आए, तुम्हें भी कुछ करना।
पिताजी, अगर आप आदेश करो तो आपकी चरणों में लाके उसे गिरा देंगे। नहीं बेटी, हम ये नहीं चाहेंगे। हाँ, अगर तुम चाहो तो राम सिंह हमारी कैद में आ सकता है। एक बार राम सिंह हमारी कैद में आया तो जय सिंह का आना मुश्किल नहीं होगा। तुम्हें कुछ करना नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ ये ऐलान करवाना होगा कि जब आगे राम सिंह को कैद करके लाएगा उसी शख्स से तुम अपना विवाह करोगे। क्या पिताजी? तुमसे शादी करने के लालच में कोई ना कोई बसर राम सिंह को ले आएगा और तब हमारा दुश्मन जय सिंह हमारी कैद में आ जाएगा। अगर तुम राजी हो तो हम तुम्हारी शादी का ऐलान करवाएं। ठीक है पिताजी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो तुम जाओ, आराम करो, बाकी का प्रबंध मैं करता हूँ। ठीक है पिताजी, नमस्ते। नमस्ते। राजकुमारी रत्ना, मैंने तुम्हें कहानी सच्ची बताई है, लेकिन थोड़ा सा फर्क रह गया है। तुम क्या समझती हो कि शंभू सिंह तुम्हारा हितैषी है, तुम्हारा शुभचिंतक है? अरे भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो है मछलियों, तुमको ये चारा दे के मारेगा। गलत फहमी है रत्ना कि मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ। बड़ा चालाक दुश्मन हूँ, सहारा दे के मारूंगा। शादी का ऐलान करवाओ। आगे कमलेश कुमार भाई, कमलेश कुमार जो इसी गांव के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से मान्य हमारे घर मालिक को 50 रुपए का व्यवहार है और पार्टी के लिए 10 रुपए का इनाम। पार्टी को ओर से धन्यवाद। ए भैया, बेटी मास्टर, अरे हाथ हाथ कहाँ सुंदरी नार माना बातिया हम पिया कैले तो न पाऊद का नौकरिया। पिया कैले तो न पाऊद का नौकरिया, पिया कैले तो न पाऊद का नौकरिया। जितना रही दर की नारी पहले रकम रकम पैसा, जितना रही दर की, जितना रही दर की नारी पहले रकम रकम पैसा, हर बार उड़ा दई उन्हें तू नरिया। क्या भगवान, क्या करूं? जिस बेटे को मैंने लेकर अब इतनी दूर चली आई, आज वो मेरा बेटा सयाना हो गया है। मैं अपने बेटे श्याम सिंह का इंतजार करती हूँ। हेलो, हाय आ गए अवसान, अवसान प्रसाद पूरे झड़ा के रहने वाले हो। ये भाई साहब घर मालिक को 100 रुपए का व्यवहार है। और ये आ गए झुकाओ शीश पद कमल पर कहूँ जोड़ कर झुकाओ
सत्य सत्य बता जननी मेरी क्या चिंता की बात। हाँ यह भी है राम खिलावन। राम खिलावन जो इसी गांव के रहने वाले हैं। घर मालिक को 51 रुपए का व्यवहार पाटकोट से धन्यवाद। मेरे लाल और खुशी रहो फूलो फलो इस दिन बाढ़े। हेलो हाँ ये आ गए भैया कल्लू। कल्लू बड़ी प्रहरी के रहने वाले हैं। घर मालिक को 101 रुपए का व्यवहार पेटीकोट से धन्यवाद। आज भी आपका उदास चेहरा देखकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हमेशा आता था तो आप हंसते मुस्कुराते नजर आती थी, लेकिन आज आपकी उदासी मुझे मार डाली। और तुम्हें देख कर जननी मेरी आंखें भर आई हैं। बता दे सच तू जननी की क्या हेलो हाँ भैया सुरेश कुमार लिखिए। सुरेश कुमार जो इसी गांव के रहने वाले हैं। घर मालिक को 51 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं। मेरे लाल तू मेरी उदासी का कारण जानना चाहता है। हाँ ये आ गए राम कुमार। राम कुमार भैया इसी गांव के रहने वाले हैं। ये 50 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं। तू सुन मेरे लाल मैं बताऊंगी। और हुआ है कुछ नहीं बेटा मुझे